दोस्तों, धार्मिक और ऐतिहासिक के इस चैनल में मैं आपका दोस्त आलोक राज आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, धर्म की नगरी योग नगरी में हर कोई जो सनातन धर्म से है वो हर व्यक्ति आना चाहता है और यहाँ के दर्शन करना चाहता है। ऋषिकेश में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, तीर्थ हैं, जहाँ पर आकर के आपको स्वर्ग की अनुभूति प्राप्त होती है। हिमालय की गोदी में बसा ये शहर अपनी प्राकृतिक जो यहाँ का दृश्य है, चारों तरफ हरे भरे पहाड़, बीच में माँ गंगा की कल 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 की धाराएं से मधुर मधुर सी मीठी मीठी आवाज़ अब मन को बहुत अच्छी तरह से मोहती है। चाहे यहाँ त्रिवेणी घाट हो या फिर राम झूला हो, जानकी झूला हो, लक्ष्मण झूला हो, या फिर आपको नीलकंठ महादेव मंदिर है। इस तरह के बहुत सारे यहाँ पर ऐसे तीर्थ स्थान हैं जहाँ पर आकर के आपको स्वर्ग की अनुभूति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अगर आप नज़दीक के हैं तो आप सोच रहे होंगे कि हम तो जा कर के उसी दिन वापस आ जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे टूरिस्ट हैं जो यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में यही ख्याल आता है कि हम वहाँ जाएंगे तो कहाँ रुकेंगे, कितना चार्ज लगेगा, क्या खाना मिलेगा और कैसे कहाँ पहुँचेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं परमार्थ निकेतन, जो कि जानकी झूला और राम झूला के बीच में है। आप यहाँ से ऋषिकेश पहुँचोगे तो आपको जानकी झूला या फिर राम झूला के माध्यम से आप गंगा नदी को पार करोगे और वहाँ पर जो आश्रम के ठीक सामने शिव जी की एक विशाल प्रतिमा, जो कि माँ गंगा माई के लहरों के बीच में ही है। आपने उस प्रतिमा को बहुत सारी वॉलपेपर, टेलीविज़न या व्हाट्सएप स्टेटस में बहुत बार देखा होगा। और वहाँ पर शाम को जो आरती होती है उसमें से बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और इस स्थान पर देश विदेश या भारत देश के कोने कोने से यहाँ पर हजारों श्रद्धालु हो जाते हैं। दोस्तों, आखिर जानते हैं आखिर यहाँ पर क्या है ऐसा जो यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ की क्या सुंदरता है। तो सबसे पहले मैंने बताया दोस्तों कि यहाँ जो आश्रम के बाहर माँ गंगा के चरणों के बीच में शिव जी की जो प्रतिमा है उसमें से आरती होती है। उस समय का नज़ारा बहुत ही मनमोहक लगता है। इसके अलावा यहाँ पर महाभारत काल के, रामायण काल के कुछ अंश हैं और भी यहाँ हरे भरे अशोक के वृक्ष, फूल, पौधे एवं यहाँ की स्वच्छता को देख करके मन बिल्कुल खुश हो जाता है। तो अब आपको हम बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो आप सुन के हैरानी आपको होगी कि यहाँ 1 महीने से लेकर के 6-6 महीना तक लोग पड़े रहते हैं। ये बात आप यकीन नहीं करोगे कि इतने दिन कौन यहाँ रुकेगा, कैसे इनका भाड़ा होगा, कैसे रूम बुक होगा। तो इसके बारे में हम दोस्तों आपको पूरी जानकारी देंगे यहाँ पर। दोस्तों, इस भव्य सुंदर स्वर्ग जैसे आश्रम का निर्माण श्री सुखदेवानंद जी महाराज ने सन 1942 में कराया था। दोस्तों, आखिर इस आश्रम में लोग विशेषकर कौन रुकते हैं? एक तो वो जो दूर से आए हुए हैं, विदेश से या भारत के किसी अन्य दूर दराज के कोने से। इसके अलावा जो यहाँ पर योगा क्लास होती है वो, और ऋषिकेश घूमना है या गंगा आरती में शामिल होना है। इसके अलावा जो आयुर्वेदिक क्लास, योगा क्लास होती है उनके वो रुकते हैं। इसके अलावा परमार्थ निकेतन का गुरुकुल भी है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों में से कुछ अनाथ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ गोद लिए बच्चे पढ़ते हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पेरेंट्स यहाँ पैसा दे करके पढ़ाते हैं। यहाँ पर योगा क्लास भी आप कर सकते हो 1 दिन से लेकर के कितने भी दिन तक। और यहाँ पर आयुर्वेदिक मेडिसिन मिल सकती हैं, आप आयुर्वेदिक इलाज भी करा सकते हो यहाँ रुक करके। तो आप यहाँ कितने दिन आप रुक सकते हैं। यहाँ पर
आपको भंडारा भी मिलेगा। हालांकि भंडारा ऋषिकेश के अन्य जगहों पर भी उपलब्ध है और कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर भोजन आपको मिल जाता है, वो भी बहुत कम दामों पर। यहाँ पर एक कैंटीन भी है जिस पे खाना 50 रुपये की थाली मिल जाती है, वो भी खाने के टाइम पर ही। तो दोस्तों, यहाँ पर सभी लोग रात रुकने के वास्ते नहीं आते हैं, कुछ लोग सिर्फ घूमने के लिए आते हैं। और क्योंकि यहाँ पर घूमने का कोई चार्ज नहीं है, कोई टिकट नहीं है, आप कैमरे से या अपने मोबाइल के कैमरे से फ़ोटो या वीडियो आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे यहाँ पर कैसे रूम बुक कराएं। दोस्तों, परमार्थ निकेतन एक बहुत ही विशाल आश्रम है। यहाँ पर 1000 से भी अधिक बेड हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बेड उन्हीं लोगों को दिया जा सकता है जिनके ऊपर परमार्थ निकेतन के स्टाफ का कोई शक न हो। अगर आप कोई पर्पज अच्छा है तभी आपको रूम देंगे। अगर आप कई दोस्तों के साथ हो, परिवार के साथ हो, तब रूम देंगे। अगर आप अकेले हो तो हो सकता है आपको रूम ना भी मिले। और अगर ऐसा हो जाए तो आप घबराइएगा नहीं बिल्कुल। ऋषिकेश के अंदर अन्य भी बहुत सारे स्थान हैं, जगह हैं जहाँ पर आपको आसानी से और सस्ते रूम मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप आश्रम में रुकना चाहते हो, अगर आप परमार्थ निकेतन आश्रम में रुकना चाहते हो, तो यहाँ पर रूम की बुकिंग केवल ऑनलाइन ही हो सकती है। उसके लिए आपको परमार्थ निकेतन की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। इसके बाद ही यहाँ की रूम बुकिंग होगी। और जो यहाँ के रूम का चार्ज है वो आपको 400-500 रुपये से शुरू होकर के 1500 या 2000 रुपये तक भी जाता है, क्योंकि उसमें से भी कैटेगरी हैं। कोई एयर कंडीशन चाहता है तो वो महंगा हो जाता है। तो इस हिसाब से रूम का चार्ज है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने साथी, अपने रिश्तेदारों में अधिक से अधिक शेयर करें। और अब वीडियो समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। फिर मिलूँगा किसी जोरदार वीडियो के साथ। और इधर देखिए, आरती की तैयारी हो रही है, लेकिन अभी हमको काफ़ी दूर जाना है, इसलिए हम नहीं रुक सकते हैं और हम आपसे अनुमति लेते हैं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।